दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 नवंबर 2020। अरे भाई दोस्तों, आज तो एक विशेष संयोग हो गया। मैं अपने ऑफिस में 3:38 पर आया सुबह, और अब 4:38 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। इस 1 घंटे में मैंने इनको लिखा है। बड़ा अद्भुत संयोग है। 3:38 पर आया और अब 4:38 पर मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ। भाई मुझे तो खुलकर बोल लेने दो, आज खुलकर बोल लेने दो। कई लोग कह रहे हैं कि यार बंद कर दे, ऐसा करे। अरे मैंने कही, तुम क्या जानते हो भाई लल्लू लोगो, खुद तो कुछ जानते नहीं और मुझसे कहते हैं बंद कर दो। खुद तो दारू में लगे रहते हैं, मीट में लगे रहते हैं। दारू तो मैंने भी पिए, पर उस परम की दारू पिए। चलो आज का विषय सुनो, मुझे खुलकर बोल लेने दो, अपनों से अपनी बात। आज मुझे बहुत कुछ कहना है। मेरे को सुबह शाम शांत वातावरण में ही, सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को 7-8 बजे के बाद शांत वातावरण में सुना करो और लोगों को सुनाया करो। देखो, ये अभी इसमें बड़ा रहस्य है, सुनने और सुनाने में। बाद में आपको पता चलेगा कि भाई इसको ज़्यादा सुन लेते, सुना देते लोगों को अच्छा रहता। चाहे तुम यही समझ लो कि ये तो अपनी पब्लिसिटी के लिए ये मंगल कह रहा है, और मैं जो कहता रहता हूँ वो 3D प्रिंसिपल के अनुसार कहता हूँ। परमात्मा मुझे बताता है, मेरी रिसर्च मुझे बताती है, लोग मुझे बताते हैं, मेरा जीवन संघर्ष मुझे बताता है, तब कोई मैं एक शब्द लिखता हूँ। वो ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा ही है। हाँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। देखो, अगले दिनों में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, महीनों में ही बड़ी उथल पुथल होने वाली है। भाई क्या होने वाली है? व्यापारी अपनी दुकानों को, पुलिस थानों को, जज लोग अपने न्यायालयों को, पुजारी अपने मंदिरों में ताला लगाकर मंदिरों को, रईस लोग बंगलों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MLA, MP, ये सब लोग अपने अपने ऑफिस, रेजिडेंसेज को छोड़ करके भागने वाले हैं, दुबकने वाले हैं। भाई मंगल तेने तो ये बात बहुत जोर की कह दी। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई, व्यापारी अपनी दुकानों को, पुलिस अपने थानों को, जज अपने ऑफिसेज को, पुजारी अपने मंदिरों को, रईस लोग अपने बंगलों को छोड़ कर दुबकने वाले हैं। फिर ये क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा कहाँ जाएंगे? अरे रईस लोग बंगलों को छोड़कर क्या जाएंगे? ये झोंपड़पट्टियों में शरण लेंगे। अरे हमको यहाँ रहने दो, कोई पहचान नहीं पाए कि ये बड़ा बिलेनेरी है। ऐसा ही होगा भाई। कई चीज़ों से ऐसा निकलता है, नहीं भी हो तो तुम जानो, वो परमात्मा जाने, मैं क्या करूं। रिसर्च भाई कुछ गलती रहेगी, होगी ऐसा, लेकिन मैं तो आपको संतुष्टि देने के लिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन असलियत में तो ऐसा ही होगा। मैं ये मानता हूं, तब मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि कई तरह के चीज़ों से निकले हुए रिजल्ट गलत नहीं जाते। 1 डायमेंशनल गलत जा सकते हैं, 2 डायमेंशनल गलत जाते हैं, 3, 4, 5 डायमेंशनल निकाले हुए वे रिजल्ट गलत जाते नहीं। बहुत कम संभावना गलत जाने की होती है। अरे भाई फिर क्या हो जाएगा? भाई ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब
स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है। अरे स्टेट मत बोले ना यार, स्टेट बोल। तू भी उस बाबा की तरह स्टेट बोलने लग गया यार। हाँ हाँ, मैं तो जानता हूँ कि साइलेंट ही होता है, उसको बोला जाता है, लिखा नहीं जाता कई जगह। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट, अरे फिर वही गलती, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो जाती है तो डिवाइन रूल आता है, चाहे किसी को पता चले या नहीं चले। ऐसा ही आएगा और लोगों की भलाई के लिए आएगा और अवश्य आएगा। 4 नंबर देखो, क्यों ऐसा होगा भाई मंगल? ऐसा इसलिए होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। 5 नंबर, मैं इस ब्रह्मांड का बादशाह बोल रहा हूँ। अरे अरे, मैं नहीं, मंगल नहीं बोल रहा, वो परम पिता परमेश्वर जो मेरे सामने खड़ा है वह बोल रहा है। कई लोग कंफ्यूज भी करते हैं। मैं इस ब्रह्मांड का बादशाह बोल रहा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का बादशाह बोल रहा हूँ। कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं भी कर जाता हूँ। ये बोलते बोलते मैं समझता हूँ कि शायद मैं इस ब्रह्मांड का बादशाह बोल रहा हूँ। अरे नहीं, देखो भाई, अरे ये तो वही सड़क छाप बेचारा मंगल फटीचर सा बोल रहा है। ये तो सड़क छाप बेचारा मंगल फटीचर सा बोल रहा है। अरे हाँ, बोल तो मैं ही रहा हूँ, तो क्या मैं शहंशाह नहीं हूँ? हाँ भाई, तुम तो शहंशाह नहीं हो, तुम तो मंगल हो। अरे ब्रह्मांड का शहंशाह नहीं तो भारत का हूँ। अरे भारत का कहाँ, भारत का शहंशाह तो वो फेंकू है। अरे तो भाई मैं अपने स्टेट और जिले का तो हूँ। अरे नहीं, तू तो वो भी नहीं है, तो मैं कहीं का तो होऊंगा। अरे तू कहीं का भी नहीं हो सकता। तो नहीं भाई, मैं अपने परिवार का शहंशाह तो हूँ। भाई परिवार में भी देखो, क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा कहना मानते हैं? क्या तुम्हारी फुल चलती है? क्या तुम बुद्धिमान हो? तो तुम परिवार के शहंशाह हो। हाँ यार, ये तो कुछ तो मैं हूँ। यदि तुम यह भी नहीं हो तो देखो, क्या तुम तुम्हारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट के शहंशाह हो? क्या आप अपने हृदय, अपने दिमाग और अपने शरीर के शहंशाह हो? अरे भाई, इस शहंशाह बनने से क्या होता है? असली शहंशाह यही है। अरे उस बच्चे ने कहा तो था। अरे उस बच्चे ने, जो बाद में लोग उसको भगवान कहने लगे, वह बच्चा जो मिट्टी खाता था, जिसकी मम्मी उसको डंडा दिखाकर कहती थी कि बोल, तेरे मुंह खोल, तेरे मुंह में क्या है, और उसके मुंह में मिट्टी का ढेला निकलता था। वह भी कहता था, यदि तुम्हें तुम्हारा आपा तुम्हारे बस में है। आपा क्या आपा होता है? आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका हृदय, आपका स्पिरिट, आपकी आत्मा, सोल आपके बस में है तो आप सबके राजा हैं। आप अपने ही नहीं, इस पूरे देश के, दुनिया के, ब्रह्मांड के भी राजा बन सकते हैं। अरे शायद इसीलिए वह मिट्टी खाता खाता लड़का, उसको लोग भगवान कहने लग गए। इसलिए मैं भी कई बार रिपीट करता हूँ, उच्चारित करता हूँ। इसलिए ऋषि मुनि उच्चारित करते थे अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ कि मैं वह हूँ। लोग चिढ़ते हैं कि अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे मुझे प्रैक्टिस तो कर लेने दो लोगों। कौन जाने, प्रैक्टिस करता करता कोई बनी जाए, मैं ही बन जाऊं। आगे आगे मैं आपको बताता हूं एक चीज, दुखों का। अब ये देखो, ये चीज मैं कुछ मिटा रहा हूं।
मैंने ये मिटा दिया। भाई ये 7 नंबर है, आदमी के जीवों के दुखों का क्या कारण है? अरे भाई आदमी के जीवों का दुख का वो कारण है, अरे वो भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि दुखों का कारण ये है। उसने कहा था कि इसलिए आदमी दुख पाता है, वो कहता है ये आदमी दुख पाता है, मैं कहता हूँ उसका कारण ये है। और मैंने यहाँ वो पूरा फार्मूला लिख दिया था। उसके फार्मूले अधूरे हैं, उसके अधूरे, उसके अधूरे, ये मेरा कंप्लीट है। ये क्या था ये मैंने अभी लिखा था, अभी मुझे परमात्मा ने बताया कि अरे इन कृतज्ञ लोगों को सारी फार्मूले मत बता मंगल, सारे फार्मूले मत बता। भगवान ईसा मसीह ने भी कहा था कि तुम अपने मूर्तियों को उनके सामने मत डालो जो उनकी कीमत ही नहीं समझते। वे मूर्ति उनके कुछ काम के तो नहीं है, उल्टे वो तुम्हें खाने दौड़ेंगे, तुम्हें ठेलेंगे कि अरे ये क्या डाले हैं। इसलिए देखो मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, परमात्मा ने जैसा कहा वो फार्मूला लिखकर मैंने हटा दिया। आपको देखना है कि ये आप कैसे लें। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने क्या क्या किया मैं ही जानता हूँ। क्या क्या मूर्ति आप लोगों के लिए लाता हूँ, जीवन संघर्ष के लिए, इस देश दुनिया के लिए, और लोग मुझे क्या देते हैं, कमेंट भी नहीं देते, एक लाइक भी नहीं करते, एक व्यू नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही बताता हूँ। भाई मैं थोड़ा थोड़ा चालाक हो गया हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि हमें ये समझ भी होनी चाहिए कि किसको कब क्या देनी है। उसको उसमें समझ ही नहीं है उस चीज़ को लेने की, वो धरातल पर नहीं है, और तुम दोगे तो वो क्या कहता है, यार ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बक बक करता है मंगल। और सुनो, अरे भाई मंगल तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी, उथल पुथल होगी, ऐसा ऐसा हो जाएगा भाई, इसमें लोगों को जनहानि धन हानि भी हो सकती है। अरे भाई कोई बचने का साधन तो बता दे। ये 8 नंबर है मंगल भाई, कोई बचने का साधन तो बता दे। अरे मैं ये बचने का साधन ही बताता हूँ जो मेरे 200 वीडियो में मैंने बोल रखा है। कहाँ कहाँ से मैं इनको ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, मैं ही जानता हूँ। परमात्मा के साथ मैंने कितनी जद्दोजहद की है, फिर वो अपना आप ही मेरे पास आ गया। और तुमको कोई होश ही नहीं है, होश नहीं है तो मैं क्या करूं, भुगतो। चलो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बता ही दिया है कि इनसे बचने का साधन, प्रगति का साधन बता रहा हूं, बता ही दिया है। वह है ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, ये श्रीयंत्र, यह वह है दिस ग्रेट इंडिया फार्मूला, ग्रेट इंडिया इक्वेशन। और ये सारी चीज़ें आपको बचाएंगी। अनग्रेटफुलनेस मत दिखाना, कृतज्ञता मत बनाना। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, और मैं आपसे कोई ऐसे नहीं कह रहा। मेरी फीस है, ये सारी चीज़ें लॉक्ड हैं, अनलॉक होकर ये उन्हीं को मिलेंगे जो मेरी फीस देंगे। क्योंकि मुझे इस देश को एक महान ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, भारत को दुनिया का सरताज बनाना। ये ऐसे ही नहीं बनेंगी, सब लोग फीस देंगे। हर एक परिवार से 10 रुपये अभी मेरे पास पहुंचने चाहिए, फिर पर मेंबर के भी बाद में पहुंचेंगे। यह मैं कोई डोनेशन नहीं ले रहा, मैं कोई मांग नहीं रहा, ये मेरी कंसल्टेशन फीस है। जिसकी गर्ज हो तो दो, कल को ऐसा मत कहना कि इसने मांगा था हमने दे दिया था। मैं कोई मांगता नहीं हूँ, मैं अपने दिल का बादशाह हूँ। मैंने क्या क्या किया ये मैं ही जानता हूँ, और ये मेरे पर एहसान नहीं है। एहसान यह है कि आप ये 10 रुपये फीस के देना, ये मेरे सारे उपदेश अनलॉक होंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और ऐसा ही होगा। कैसा होगा? ऐसा ही होगा। कैसा होगा? ऐसा ही होगा जैसा मैंने सारी वीडियोज में बता रखा है। यही कारण है, ऐसा ही होगा। ऐसे बचेंगे, ऐसे देश दुनिया चलेगी, भारत चलेगा। लोग चिढ़ते भी रहेंगे, उल्टे पुल्टे बोलते रहेंगे, और जो ज़्यादा टकराएगा बसोट हो जाएगा।
चाहे वो दिल्ली का पागल सा हो, चाहे कोई और हो। मैंने किसी को पागल कह दिया, गलत बात है, शुभ है। क्योंकि जो शब्द तुम बोलते हो वो बोलते शब्द पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं भाई, सॉरी। इसलिए सोच समझ कर बोलो। 15 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा। मेरे प्रेमी तो ज़्यादा लंबे भी सुनेंगे, इसलिए इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त से पहले सुना करो, और फिर 7-8 बजे के बाद जब सारे काम निपटा लो तब सुना करो। इनमें अद्भुत चीज़ मैंने भरी हैं। मैंने एक दिन कहा भी था कि इन वीडियो को सुनाओ, देखो, दिखाओ, क्योंकि इनमें एक सुपर मैजिक बंद है, एक जादू बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इसमें भगवान बंद है। एक दिन वो मेरे पास आया, मैंने उसको पकड़ लिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।